औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो लेक्चर में 17.4 जो कि मैथ की 10 क्लास की बुक में से सॉल्व करेंगे। और ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है वो तकरीबन वेन डायग्राम के ऊपर है। इसमें कह रहा है कि आप वेन डायग्राम यूज़ करें, उसको शो करें, ड्रा करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको कह रहा है कि ए बी जो है वो सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल हैं। तो फिर आप ड्रा करें वेन डायग्राम इन जनरल ऑफ चार, ये ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी और ए डिफरेंस बी, इसके आपने जो है ना बनाने। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसमें फर्स्ट में इसमें करें कि आप इसके ए के सेट बनाएं। तो ए सेट आपका कौन सा हो जाएगा, कह रहा है कि ए और बी डिसजॉइंट होने चाहिए। तो डिसजॉइंट का मतलब कि सारे एलिमेंट एक दूसरे से क्या हो, चेंज हो। लेकिन ये कंडीशन भी याद करनी है कि ए और बी क्या हो, सबसेट्स हो यूनिवर्सल के। इसका मतलब कि ए अगर मैं ले रहा हूँ 1, 2, ठीक है, दूसरे 3 फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। तो बी में ऐसा सेट लूँगा जो ए के एलिमेंट्स नहीं होंगे, मुख्तलिफ होंगे। मिसाल 4 और 5 ले रहा हूँ, ज़्यादा बड़े नहीं लेंगे इसमें, ठीक है। अच्छा, इसमें हम कैसा बनाएंगे ओवरलैपिंग के लिए कि कुछ एलिमेंट सेम हो लेकिन वो सबसेट ना हो। जैसा कि मिसाल 1, 2, 3 बनाया मैंने, और बी में अगर सेट बना लूँ तो इसमें कुछ एलिमेंट का मतलब है कि 3 भी अगर डाल दूँ मैं, 4 भी डाल दूँ और 5 भी डाल दूँ, ठीक है, ये हो जाएंगे। इसमें करें ए सबसेट ऑफ बी, ए ऐसा सेट बनाए जो कि बी का सबसेट हो। मिसाल के तौर पे 1, 2 बनाते हैं, तो बी आपका सेट क्या हो जाना चाहिए, ये हो जाएगा 1, 2, 3 होना चाहिए। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम चलेंगे फर्स्ट की तरफ। तो फर्स्ट आपके पास क्या है, ए यूनियन बी का बना रहे हैं हम। तो बहुत आसान है, आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। ए यूनियन बी करेंगे तो ए यूनियन बी का सबसे पहले जवाब निकालेंगे 1, 2, 3। ए यूनियन आप फर्स्ट के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये फर्स्ट के लिए, और बी आपके पास क्या है 4, 5 है। मैं जब इसकी यूनियन यहाँ पे कर दूँ तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4 और ये 5 आ जाएगा। अच्छा, ये हो गया। इसी के साथ फिर मैं पहले मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, इनके वेन डायग्राम बना के आपको बनाऊँगा, ठीक है। तो ये आपके पास से हम 1, 2, 3 रखेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे। बी आपके पास सेट कौन सा है, 4, 5 है। इंटरसेक्शन में हम रखते हैं कि कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट इसमें कोई भी नहीं है। इसका मतलब कि ये नल सेट, खाली सेट जवाब आ जाएगा। इसी के साथ हम क्या करेंगे कि आपके पास 3 आपके पास क्या है कि एक सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब होता है कि सबसे पहले हमें एलिमेंट्स रख देता हूँ, फिर आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ। तो बी आपके पास क्या है 4, 5। अच्छा, इसमें क्या होता है कि डिफरेंस में एक जैसे एलिमेंट्स काट दे, बाकी जो दोनों में बचेंगे वो रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में कौन से बचेंगे, ये 1, 2, ठीक है, और उसके बाद 3 और उसके बाद 4 और उसके साथ 5। इसका मतलब कि एसिमेट्रिक डिफरेंस बी का जवाब क्या आ जाएगा, एक जैसे काट देंगे, बाकी जो दोनों में बचेंगे वो रखेंगे। तो आपके पास अब फोर्थ क्या है, आपके पास इसमें ए डिफरेंस बी है। तो अब ए डिफरेंस बी में क्या फ़र्क होता है और एसिमेट्रिक डिफरेंस बी में क्या फ़र्क होता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है। और तो इसमें देखें कि ए डिफरेंस बी में एक जैसे काट दे, बाकी जो फर्स्ट सेट में बचेंगे हम ए वाले वो रखेंगे। तो ए वाले देखें कि कुछ भी एक जैसे नहीं है, तो सिर्फ ए वाले आपके पास 1, 2, 3 बचेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने क्या किया है कि सॉल्व कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि डायाग्राम की तरफ आएंगे। अब हम डायाग्राम किस तरीके से बनाएंगे, डायाग्राम सबसे पहले मैं क्या बनाता हूँ कि ए यूनियन बी का डायाग्राम बनाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे यूनियन मेरे यहाँ लिख देता हूँ ए यूनियन बी का डायाग्राम। तो सबसे पहले याद कर लें, ए और बी जब सेट होंगे तो उसके जो डायग्राम बनाएंगे वो सर्किल में सेट्स को बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ए ये लिख दूं और यहाँ से मैं इसको ओवरलैप कर दूं, ये बी सेट है। इसका मैंने नाम दे दिया है ए, और बी में नाम दे देता हूँ इनके। ये आपके पास ए सेट है और ये बी सेट है। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास क्या है कि एलिमेंट्स देखें। एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे आपके पास, जो एलिमेंट्स मैं रखूँगा आप वहाँ से देख लेना कि ए के एलिमेंट्स किस तरह से रखने हैं। ए में है 1, 2, 3 और बी में 4, 5। इसका मतलब कि यहाँ पे रखने हैं जो दोनों में होंगे, ए और बी में। तो ए बी में कोई भी कॉमन नहीं है, तो ए में क्या है 1 है, सिर्फ ए में। और फिर 2 किस में है, सिर्फ ए में। और 3 किस में है, सिर्फ ए में। 4 कहाँ पे, यहाँ पे बी में, और 5 यहाँ पे बी में। इसका मतलब यहाँ हमने कॉमन एलिमेंट रखने, तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अच्छा, तो यूनियन में क्या होता है कि हम यूनियन जब बनाते हैं तो यूनियन के लिए डायग्राम किस तरह से बनता है कि
यूनियन में दोनों सेट्स के जो एलिमेंट जो जवाब आएगा उसमें शेड कर देंगे 1 2 3 4 5। इसका मतलब कि हम क्या करेंगे, अब ये दोनों तरफ मतलब कि ये जो हमारे सॉरी यहाँ पे ठीक है, यहाँ से मैं दोनों में शेड कर दूंगा, यहाँ से लेकर मैं बी में भी शेड कर दूँ, सही है, और मैं क्या करूँगा ए में भी शेड कर दूंगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये ए यूनियन बी का जवाब आ जाएगा। सही है, यहाँ तक ये हो गया ए यूनियन बी का। इसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ कि दूसरा आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का भी यहाँ बना देता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन बी का कैसे बनाएंगे, सेम तरीके से ये देखें ए सेट और ये आपका बी सेट। इसमें मैं एलिमेंट्स रख देता हूँ। एलिमेंट्स आपके कौन से होंगे, सेम तरीके से रखेंगे क्योंकि सेम ही है आपके पास, ये 1 2 और ये 3 4 और ये 5। तो ये आपके पास ए सेट और ये बी सेट। इसका जवाब देखें क्या है, जवाब में शेड करना है आपने। तो जवाब आपका ए इंटरसेक्शन बी में खाली सेट है। इसका मतलब कि खाली सेट में शेड नहीं करते, ऐसे ही छोड़ देते हैं, यही भी आपका आंसर सही है। लेकिन आप अगर इसको खाली जगह पे शेड कर देंगे तब भी ठीक है, लेकिन खाली जगह पे शेड भी नहीं करना, आप इसको ऐसे ही रहने दें सिंपल। तो आपका ये जवाब है, याद कर ले, ए इंटरसेक्शन बी का। अच्छा, इसी तरीके से इसका अब एसिमेट्रिक डिफरेंस बी है, तो मैं अब यहाँ पे एसिमेट्रिक डिफरेंस बी भी कर लेता हूँ। एसिमेट्रिक डिफरेंस बी मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले ये सेट्स के सर्कल बनाऊँगा। याद कर लें कि सेट्स के जो सर्कल बनाने हैं याद कर लें, और बाकी जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको रेक्टेंगल में लिखते हैं, ठीक है। ये आपके पास ए सेट और ये बी। ए में आपके पास कौन से हैं, सेम है 1 2 3 और ये 4 5। अच्छा, अब देखें कि इसका आंसर क्या है एसिमेट्रिक डिफरेंस का। मैं यहाँ फाइंड करके आऊँ, देखिए 1 2 3 4। इसका मतलब कि सेम आपके पास क्या हो जाएंगे, इसमें भी आप शेड करेंगे, सही है, इसको भी आप शेड कर दें और इसको भी आप शेड कर दें। मैं इसको थोड़ा सा हल्का हल्का शेड कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं ज़्यादा करूँगा तो यहाँ से ये पेन लिखना शुरू करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास शेड पूरा का पूरा हो गया, ठीक है। अब आपके पास इसका लास्ट है, आपके पास कौन सा है, ए डिफरेंस बी है। तो ए डिफरेंस बी का जब हम बनाएंगे तो ए डिफरेंस बी में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ए सेट और यहाँ पे मैं बनाऊँगा बी सेट, ठीक है। ए और बी मैं एलिमेंट्स लिखना शुरू कर देता हूँ। तो एलिमेंट्स किस तरह से लिखने हैं ये आपने समझना बहुत लाजमी है। तो इसमें तो देखें कोई भी एग्जेशन नहीं है, 1 2 3 और ये 5। एसिमेट्रिक डिफरेंस बी का देखें जवाब क्या आया था आपके पास, जवाब लास्ट वाला था 1 2 3। इसका मतलब कि सिर्फ आपने क्या करना है, ये इस वाले ए वाले में शेड करना है बस, और कुछ भी नहीं करना आपने। तो यहाँ तक आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आपके सारे के सारे सॉल्व हो गए। अब इसी तरीके से आप क्या करेंगे कि इन सेट के लिए ये ए और ये बी है, इसी तरीके से आप क्या करेंगे कि डायग्राम इनके चारों बनाएंगे। तो उसको सॉल्व करते हैं, चलें। अच्छा, तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें भी क्या करें कि आपके पास ओवरलैपिंग सेट दोनों सबसेट ना हो लेकिन कुछ एलिमेंट्स एक जैसे हों। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इनके लिए भी सबसे पहले ए यूनियन बी सॉल्व करूँगा। तो मैं यहाँ पे ए यूनियन बी का डायरेक्ट जवाब लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पहले मैं समझा के आया हूँ। अब यहाँ पे डायरेक्ट मैं इसको आंसर लिखता हूँ। तो इन दोनों में देखिए कॉमन एलिमेंट कौन से हैं आपके, तो कॉमन एलिमेंट्स का जवाब लिख। तो अब यहाँ पे ए यूनियन बी में दोनों सेट्स मिला के लिखते हैं। तो दोनों सेट जब मिला के लिखेंगे तो आपका जो जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा 1 2 3 और ये 4 और ये 5। ए यूनियन बी हो गया। अब इसी तरीके से मैं क्या करूँगा कि दूसरा आपके पास क्या था, ए इंटरसेक्शन बी था। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या लिखते हैं, दोनों में जो एक जैसे सेट्स एलिमेंट्स होंगे, कौन से एक जैसे हैं, 3। तो ये यहाँ तक आंसर आ गया। उसके बाद ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी था, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट जवाब लिख देता हूँ। दोनों में एक जैसे काट देंगे, कौन से एक जैसे हैं, 3 3 काट जाएंगे, बाकी 1 2 जो दोनों में बचेंगे 1 2 और यहाँ पे 4 5 बच रहा है। उसके बाद फिर ए डिफरेंस बी करूँगा। तो ए डिफरेंस बी में एक जैसे काट देंगे, जो ए में फर्स्ट में बचेंगे वो लिखूँगा, 3 काट देंगे, बाकी 1 2 बच रहा है। तो ये हो गया आपके पास ए डिफरेंस बी। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इनके वेन डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ ए यूनियन बी का, इस तरफ मैं ए यूनियन बी का बनाता हूँ और इस तरफ मैं ए इंटरसेक्शन बी का बनाता हूँ, ठीक है। तो ए यूनियन बी के लिए सबसे पहले सर्कल बनाएंगे, एलिमेंट्स रखेंगे, ए और बी के नाम दे दें। ए सेट कौन सा है आपके पास, ये ए है और ये बी है। ए में अब सेट रखने के यहाँ पे तरीका क्या है कि 1 सिर्फ ए में है तो ए वाली साइड, 2 सिर्फ क्या है ए में है तो बी है, ए वाली साइड। अब देखें कि 3 किस में है, ए में भी है बी में भी है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे बीच में आ जाएगा 3।
और बाकी 4 5 सिर्फ बी में है, तो यहाँ पे 4 5 लिख दूंगा मैं, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ। इसके भी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जैसे ही मैंने यहाँ पे रखे हैं सेम ऐसे ही रखेंगे ए बी। तो अब आपके पास क्या है 1 2 और यहाँ पे 3 4 5 हो जाएंगे। अब शेड, ठीक है, शेड की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले देखें ए यूनियन बी का जवाब क्या है कि सब एलिमेंट्स हैं इसमें। इसका मतलब ये हुआ कि सब एलिमेंट्स हैं, तो ए में भी बी में भी सब में क्या करेंगे आप इसको शेड कर देंगे इसको। तो ये आपका इस आंसर आ गया। अच्छा, उसी तरीके से फिर क्या है, इंटरसेक्शन बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या है कि जो एक जैसे होंगे, इंटरसेक्शन में 3 आया जवाब। इसका मतलब कि मैं यहाँ पे याद कर लें कि सिर्फ 3 में क्या करूँगा, शेड करूँगा यहाँ पे, और कहीं पे भी नहीं करूँगा। अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि इसी तरीके से अब एसिमेट्रिक डिफरेंस बी है, तो एसिमेट्रिक डिफरेंस बी का भी बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो एसिमेट्रिक डिफरेंस बी है, इसके भी एलिमेंट्स क्या लिखेंगे 1 2 यहाँ 3 और यहाँ 4 5। और उसके बाद डिफरेंस के लिए भी हम यहाँ पे बना देते हैं ए डिफरेंस बी के लिए। तो यहाँ पे ए सेट और ये बी सेट, यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि शेड किस तरफ करना है हमने, कि जवाब को देखेंगे और फिर उसको शेड करेंगे। एसिमेट्रिक डिफरेंस का जवाब 1 2 4 5 आया, मतलब कि 1 और 2 की तरफ करना है शेड यहाँ पे, और दूसरी तरफ 4 और 5 की तरफ। बाकी आपने एक जैसे एलिमेंट्स 3 छोड़ देना है। ए डिफरेंस बी का जवाब क्या है 1 2 आया है, तो 1 2 की तरफ आप क्या करेंगे, इसको शेड करेंगे। बिल्कुल आसान था। तो हमने यहाँ तक जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 के सब कर लिए हैं। अभी इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर, बाकी इसका जो लास्ट है वो आप खुद कर लेना, बहुत ही आसान था। अब हम डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तो उसको देखते हैं। अब देखिए हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें कह रहा है कि आप क्या करेंगे कि इसमें वेरीफाई करें कम्यूटेटिव लॉ वेन डायग्राम के थ्रू इन सेट्स के लिए, यूनियन का भी करें इंटरसेक्शन का भी। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ। ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, जवाब सेम है। तो मैं सिर्फ एक साइड करूँगा क्योंकि ये पहले ही ऑलरेडी हम करके आए हैं। ए और बी को जब यूनियन करेंगे तो आपका जो जवाब आ जाएगा वो ए बी सी डी ई, उसके बाद क्या है आपके पास आई ओ और यू, ये यूनियन क्या हो गया, ठीक है। इसी तरीके से इसका मतलब कि अगला साइड भी क्या हो जाएगा, बी यूनियन ए बी सेम ही आ जाएगा, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से मैं ए इंटरसेक्शन बी कर लेता हूँ। तो ए इंटरसेक्शन बी में सेम एलिमेंट्स कौन से हैं, देखें ए भी है और ई भी है। इसका मतलब कि ए और ई, इसका जवाब करें या बी इंटरसेक्शन ए का जवाब करें, ये दोनों सेम आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट वेन डायग्राम के थ्रू शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ए यूनियन बी करें, सबसे पहले चलें ए यूनियन बी कर लेते हैं। फिर यहाँ पे मैं बी यूनियन ए का भी बना लेता हूँ। इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि सेम तरीके से ए इंटरसेक्शन बी का भी कर लेता हूँ, यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए का भी कर लेता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, तो एलिमेंट्स रखते हैं। ए में कौन से हैं आपके पास, देखें ए बी सी डी ई दोनों में है, सॉरी ई यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे भी है। बाकी आपके पास उसमें क्या बच रहे हैं, ए इसमें भी आ गया, बी सी डी ई, उसके बाद फिर आई ओ और यू इसमें आ जाएगा। इसी तरीके से हम इसमें भी रखेंगे, तो यहाँ से बी सी डी, ए इसमें आ जाएगा, ई इसमें आ जाएगा, बाकी यहाँ आई ओ यू बचेगा। इसी तरीके से इसको भी मैं रख देता हूँ, यहाँ बी सी डी बचेगा और यहाँ ए ई आई ओ यू यहाँ बच जाएगा। और इसी तरीके से बी सी और डी यहाँ आ जाएगा, ए ई आई ओ यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये ए और बी है, ठीक है। अच्छा, उसको मैं क्या करूँगा कि बी के लिए मैं क्या करूँगा कि बी वाले ये कंसीडर हैं, ये ए वाले हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे असल में करना क्या था कि मैंने कुछ थोड़ा यहाँ से मिस्टेक कर दिए कि आपने क्या करना है, बी यहाँ पे रखें, ए यहाँ पे रखें। तो बी वाले आई ओ यू यहाँ पे होंगे, ए ई सेम होंगे, बी सी डी यहाँ पे। इसी के लिए भी आप क्या करेंगे, सेम करेंगे इसी तरीके से। तो अब देखें ए यूनियन बी का कर रहे हैं, तो ए यूनियन बी में क्या है कि बी यूनियन ए का भी जवाब सेम आ रहा है। इसका मतलब कि सब के ऊपर क्या होगा कि शेड होगा। ये वेन डायग्राम थ्रो कम्यूटेटिव लॉ हो गया। अब बी इंटरसेक्शन बी यूनियन ए करें तब भी जवाब क्या आ जाएगा आपका, सेम ही आ जाएगा। इसका मतलब कि पूरे के ऊपर आपने क्या करना है, इसको वेरीफाई करवाना है। इंटरसेक्शन में जवाब क्या आया है, ए ई, इसका मतलब कि सिर्फ बीच वाले में आप क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्शन करेंगे।
बीच वाले में आप इंटरसेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको कम्यूटेटिव लॉ को वेरीफाई करवा लिया है। तो इसी का आप सेकंड जो है कम्यूटेटिव लॉ का वो भी इसी तरीके से, तो इंशाल्लाह आप खुद कर लेंगे, बहुत ही आसान थे। अब हम डायरेक्ट चल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट की तरफ। तो कॉम्प्लीमेंट देखते हैं उसका कैसे बनाते हैं। अच्छा, आप कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं जनरल आपको समझा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन नहीं कर रहा, आप खुद कर लेना। कि अगर मिसाल के तौर पे ए और बी सेट कोई भी ले रहे हैं हम, 1 2 3 ले रहे हैं, और बी आपका सेट जो हम ले रहे हैं वो आपका है 2 5 और 6 ले रहे हैं, ठीक है। और यूनिवर्सल आपका जो सेट है वो आपका है 1 से लेकर 6 तक है। तो अगर आपको कह रहे हैं कि आप क्या करें, ए कॉम्प्लीमेंट करें और बी कॉम्प्लीमेंट करें, इसको आप वेन डायग्राम के थ्रू शो करें। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट हम पढ़ के आए हैं, तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से फाइंड करेंगे, यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट्स काट दे तो आपका मैं डायरेक्ट जवाब लिख देता हूँ। तो 3 तक कट जाएंगे, बाकी 4 5 और ये 6 बचेंगे। इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट का भी मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट जवाब लिख दूंगा। 2 कट जाएगा, बाकी 1 बचेगा यूनिवर्सल में, और 3 बच जाएगा, 4 भी बच जाएगा, 5 और 6 कट जाएंगे। इसका मतलब कि यहाँ तक बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसका हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, याद कर लें कि वेन डायग्राम में कॉम्प्लीमेंट जो यूनिवर्सल सेट मिला होता है, यूनिवर्सल सेट उसको हम रेक्टेंगल में लिखते हैं, याद कर लें ये रेक्टेंगल में, और बाकी जो सेट होंगे वो सर्कल में लिखते हैं। इसका मतलब कि मैं यूनिवर्सल सेट पहले बना देता हूँ, यहाँ से मैं रेक्टेंगल बना देता हूँ, ठीक है। मैंने रेक्टेंगल बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक सेट बना देता हूँ। कौन सा, ए कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए सेट। ये ए सेट मैंने लिख दिया, सही है। इसी तरीके से मैं इस तरफ क्या करता हूँ, बी कॉम्प्लीमेंट बना देता हूँ। तो बी कॉम्प्लीमेंट का मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल बना देता हूँ मैं, और रेक्टेंगल के अंदर एक सेट बना देता हूँ। सेट जो है उसका नाम दे देता हूँ मैं बी सेट, और इसको यूनिवर्सल का नाम दे देते हैं, ये यूनिवर्सल सेट है। अब मैं क्या करूँगा कि एलिमेंट्स इसमें अब इस तरीके से रखने हैं, देखें कि ए के अगर एलिमेंट्स में लिखता हूँ 1 2 3, तो ये ए में भी है यूनिवर्सल में भी है। इसका मतलब कि यूनिवर्सल के अंदर सेट ए मौजूद है, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 इसमें लिख दूँ, तो इसका मतलब कि यूनिवर्सल में भी लिख दिए। बाकी जो बचेंगे वो बाहर लिखेंगे। 1 2 3 के बाद 4 बच रहा है, 5 बच रहा है और 6। अब इसी तरीके से बी सेट जो है, बी आपके पास क्या है, 2 5 और 6 हैं, तो बाकी जो बच रहे हैं वो बाहर लिख देते हैं। 1 बच रहा है, 3 बच रहा है, उसके बाद 4 बच रहा है, बाकी तो कुछ भी नहीं बच रहा है इसमें, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ कि ये ए कॉम्प्लीमेंट का बना रहा हूँ, और ये क्या कर रहा हूँ, बी कॉम्प्लीमेंट का बना रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने जब शेड करना है तो शेड किस तरफ करना है, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट का जवाब यहाँ पे कौन सा है, 4 5 6 है, तो मैं उसकी तरफ 4 5 6 वाले जो है ना एरिया में क्या कर दूंगा, शेड कर दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं बाहर क्या करूँगा, इस सारे में कॉम्प्लीमेंट की जगह पे क्या करूँगा कि शेड कर दूंगा यहाँ पे। तो ये आपका बन गया इसका। अच्छा, इसी तरीके से फिर क्या है आपके पास कि इसमें जवाब क्या है आपका 1 3 4, ये भी आपका बाहर ही आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि बाहर इसमें शेड कर दूँगा, मैं हल्का सा शेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका भी बाहर शेड होगा, अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बन गया है। तो बहुत ही आसान है, अगर कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो इसी तरीके से आप फाइंड करेंगे। इसी तरीके से अगर 3 सेट हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पे सिर्फ समझा देता हूँ कि सबसे पहले आपके पास 3 सेट हैं, तो मैं क्या करूँगा, एक सेट मैंने यहाँ पे दे दिया है, दूसरा सेट मैं यहाँ पे दे देता हूँ, तीसरा सेट मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ये ए सेट है, ये बी सेट है और ये सी है। मैं सिंपल एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। ए सेट में लिख देता हूँ यहाँ पे 1 2 और 3, और बी सेट जो है वो उसमें है 2 4 5, और सी सेट में जो है वो इसमें 1 3 5 और ये 7, मिसाल के तौर पे। तो अब सेट को लिखने के क्या तरीके हैं, देखें कि एलिमेंट्स सबसे पहले कैसे लिखेंगे ये समझना ज़रूरी है। तो ए में देखें कि क्या है, 1 है, और दूसरा क्या है, सी में भी 1 है। इसका मतलब कि यहाँ से भी हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा। ए और सी वाली जगह कौन सी है, देखें ये ए वाला और ये सी वाला। इसका मतलब कि यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 1 यहाँ पे लिख दूँगा। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा 2 की तरफ। अब 2 किस में है, ए में भी है और उसी के साथ फिर बी में भी है, तो टिक करते जाएँ। ए और बी का शेड कौन सा है, देखें ए और बी का यहाँ पे ये ए का और ये बी का। इसका मतलब कि 2 यहाँ पे लिख दूंगा मैं, 2 यहाँ पे लिख दिया मैंने। उसके बाद 3 किस में है, 3 फिर क्या है, ए में भी है और सी में भी है, तो ए और सी में एक जैसे हैं, तो यहाँ पे 3 फिर से यहाँ पे भी लिख दूंगा, ये 1 और 3 लिख दिया।
इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, अब देखें इसके सारे कंप्लीट हो गए। अब उसका 4 सिर्फ बी में हो तो बी वाला यहाँ पे है 4, और फिर 5 किस में है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। इसका मतलब बी और सी वाली जगह, बी और सी वाली जगह कौन सी होगी, यहाँ पे देख लें कि ये आपका क्या है, बी का है और ये सी का है। इसका मतलब कि बी और सी में क्या है, 5 है, तो मैं यहाँ पे 5 रख दूँगा। इसी तरीके से 7 सिर्फ सी में है तो मैं यहाँ पे 7 रख दूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि आपको एलिमेंट्स रखने चाहिए, ये आने चाहिए, फिर आप इसको आसानी से कर सकते हैं। जब मिसाल ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे तो अब क्या करेंगे, शेड सब के ऊपर कर देंगे। मिसाल मैंने ये कर दिया है ए यूनियन बी यूनियन सी का। अगर मैं इंटरसेक्शन का कर दूंगा तो इंटरसेक्शन में जो कॉम्प्लीमेंट मिसाल के तौर पे इन तीनों में इंटरसेक्शन करते हैं। चले मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ एक जवाब, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, देखिए 1 इसमें है, इसमें भी है, लेकिन तीनों में नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर सब में कॉमन क्या है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में जवाब कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें देखें में 2, ठीक है। चलें इसमें 2 कॉमन आ रहा है, इसका जवाब आ गया 2। और फिर इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसका जवाब क्या आ रहा है, इसमें देखें कि ये सिर्फ 5 कॉमन आ रहा है इसमें, तो ये इनका जवाब आ गया है 5। और फिर इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इनमें देखेंगे कि 1 और 3 कॉमन आ रहा है, तो 1, 3। अब देखें इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ये आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा, ठीक है। खाली सेट को मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, सिर्फ ऐसे लिखूंगा, या इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो यहाँ तक आपके पास क्या हो गया कि ये आपके पास 3 सेट्स के वेन डायग्राम इस तरीके से बनेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो को इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ तक बिल्कुल आसान था। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।